हेलो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों, आपको जब भी किसी संख्या को भाज्य संख्या दर्शाना होता है तो आपको भाज्य संख्याओं का एक महत्वपूर्ण गुण पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं, यानी भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक संख्याओं द्वारा हम भाग दे सकते हैं और अभाज्य संख्याओं में केवल 2 ही संख्याओं द्वारा हम भाग दे सकते हैं। वह संख्या है, जैसे आप एक कोई संख्या ले सकते हैं अभाज्य संख्या, जैसे हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, 3 में हम 1 और 3 से भाग दे सकते हैं। 5 ले लेते हैं तो इसमें क्या है, 5 में हम 1 और 5 से ही भाग दे सकते हैं। लेकिन जब भी कोई भाज्य संख्या होती है, जैसे हम 4 ले लेते हैं, 4 में क्या है, 4 में हम 1, 2 और 4 तीन संख्याओं से भाग दे सकते हैं। और ऐसे ही इससे आगे जैसे हम लिख लेंगे 6, ठीक है, तो 6 में हम 1 से भी भाग दे सकते हैं, 2 से भी दे सकते हैं, 3 से भी दे सकते हैं और 6 से भी दे सकते हैं। तो इसमें आपको कितने भाजक मिल गए, इसके 4 मिल गए। तो सबसे कम से कम जो भाजक होंगे हमारे पास वो होंगे 3। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं का एक महत्वपूर्ण गुण क्या है कि भाज्य संख्याओं में कम से कम 3 भाजक पाए जाते हैं। तो इसी गुण का प्रयोग करके हम इस संख्या में इन दोनों संख्याओं को भाज्य संख्याएं सिद्ध करेंगे। चलिए सबसे पहले हम पहली संख्या को लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से 13 को कॉमन ले सकते हैं। जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13 आगे ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 7 इंटू 11। ठीक है, 13 यहाँ से कॉमन चला गया तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस, और यहाँ पे 13 बाहर कॉमन चला गया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा हमको, 13। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 77 प्लस 1। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 13 इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 78। अब आप जानते हैं कि 78 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इसे हम कितने से भाग दे सकते हैं, 13 से भाग दे सकते हैं। 13 से कितनी बार भाग दे पाएंगे इसको, 13 इंटू 6। तो हमको अब यहाँ पर इसके 3 गुणनखंड मिल गए हैं, 13 इंटू 13 इंटू 6। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर 3 भाजक चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही भाजक मिले हैं, तो तीसरा भाजक क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं, चूँकि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 के भाजक 13, 6 व 1 प्राप्त हुए हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। चलिए इसी प्रकार से दूसरी संख्या को भी हम भाज्य संख्या सिद्ध करते हैं। तो हम लिख लेंगे दूसरी संख्या। देखिए जैसे हमने पहली संख्या में क्या किया था, 13 कॉमन लिया था। अब यहाँ पर हमको कौन सी संख्या कॉमन लेनी है, देखिए यहाँ पर प्लस के बाद हमको क्या मिला है, 5। तो यहाँ पर भी हमारे पास 5 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। प्लस के बाद यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बाहर हमारा कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इन सबको गुणा करने के बाद हमें मिलता है 1008, यानी 1008। इसके बाद प्लस 1, अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमें मिलेगा 1009। ठीक है, तो अब ऐसे ही जैसे हमको यहाँ पर मिली थी 13 इंटू 13 इंटू 6। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी संख्या थी हमारी 1 थी। इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 संख्या हमें मिल गई है तो तीसरी संख्या इसमें भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख लेंगे, चूँकि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 के भाजक 5, 1009, 1 प्राप्त हुए हैं, अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो चलिए बच्चों, हमने इस क्वेश्चन का हल देख लिया है। यदि आपको इसका आंसर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे मिलेंगे नई वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए।